चलो इधर देखो, आज से हम शुरू करें इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर का जिसे में हम लोग पढ़ चुके हैं, रेशनल नंबर ये पढ़ चुके हैं। ये देखना, रेशनल नंबर के बारे में बहुत कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर्स का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, क्या कि रेशनल नंबर कैसा रहता है? सबसे पहली बात, p/q के फॉर्म में रहता है। ठीक है, वेयर जो डिफिनीशन आपके बुक में है, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0, ये आपका होता है रेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा, तो जब इसी रेशनल नंबर को जब हमने डिवाइड किया, डेसिमल में लिखने की कोशिश किया, ठीक है, ये दो तरह के रेशनल नंबर बने। रेशनल नंबर भी क्या हुआ, दो पार्ट में आया। कौन कौन सा, इधर देखिएगा, एक था टर्मिनेटिंग, एक था टर्मिनेटिंग। ठीक है, यानी कि वैसे रेशनल नंबर जो कि पूरा पूरा खत्म हो जाए, 1/2, 1/5, 1/10, 1/4। ठीक है, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं 7/25। ये सब के सब क्या है, खत्म हो जाएंगे। डेसिमल के कुछ अंकों के बाद क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, टर्मिनेटिंग। और हम बताए थे टर्मिनेटिंग पहचानने का क्या नियम है। ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है, अगर आपको पहचानना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप सिंपली क्या करो, उसके पहले उसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई, पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, जैसे में हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, आपका लिख दिए 16 अपॉन कितना ले लें, 12, 16 अपॉन 12 ले लिया। अब मैंने बोल दिया कि चेक करो कि ये जो होगा टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग। जब इसको हमने कट किया था 4 से, तो 4 से 4 टाइम्स में, 4 से 3 टाइम्स में, 4/3। आपके डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर है सिंप्लीफाई करने के बाद, तो हमेशा आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिव। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आपका, ठीक है, 2 और 5 से कुछ अलग आ गया, तो आपका नॉन टर्मिनेटिव। या तो सिर्फ 2 से बना हुआ है, या फिर सिर्फ 5 से, ठीक है, या फिर 2 और 5 से, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिव। इनके अलावा 2 और 5 के अलावा अगर आपका डिनोमिनेटर में कुछ भी बच जा रहा है, तो उस नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा, ये देखिएगा, टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या यहाँ पे दे दिए। टर्मिनेटिंग के लिए आफ्टर सिंप्लीफिकेशन डिनोमिनेटर मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ 2 और 5। या तो डिनोमिनेटर 2 से बना रहे या फिर 5 से बना रहे, नहीं तो 2 और 5 दोनों से मिलकर बना रहे। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा आपका आ गया था नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का एक खासियत है यहाँ पर, ये रिपीटिंग भी था। जब रेशनल नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे थे, तो एक खास पैटर्न में, ठीक है, खत्म तो नहीं हो रहा था, लेकिन एक खास पैटर्न को फॉलो करना शुरू कर दे रहा था। ठीक है, जैसे हम 1/3 को कर रहे थे तो 0.3333 हमेशा 3 आते जा रहा है। खत्म तो नहीं होगा, लेकिन इतना पता चलेगा 3 ही रिपीट कर रहा है। बस सुना रहा है? ठीक है, तो अगर ऐसा है तो नॉन टर्मिनेटिंग को जो है देखिएगा, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड क्या यहाँ पर लिख देंगे, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, कोई दिक्कत? ये था आपका रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इरेशनल नंबर क्या है, जरा उसके बारे में आते हैं। इरेशनल नंबर को दो तरह से डिफाइन करते हैं। पहला, इधर द रियल नंबर विच आर नॉट रेशनल। वे रियल नंबर जो रेशनल नहीं है, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल। बात सुन रहा है? अच्छा, तो रेशनल नहीं है, जैसे में
अब हम पहले पता कर लेंगे कि रेशनल का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसी की बेसिस पर जज करेंगे कि, सुना रहा है ना। जैसे मैं कि मान लो कि कोई जानवर आ गया, हमको प्रूफ करना है कि नहीं ये कुत्ता नहीं है, हमको पहला पता तो होना चाहिए कुत्ता का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। कुत्ता भौंकता है और जानवर मियाओ मियाओ कर रहा है, ठीक है, यानी कि वो कुत्ता नहीं है, कोई दूसरा जानवर है, बिल्ली है, ठीक है। अब कुत्ता के बारे में जानकारी नहीं है, कुत्ता होता कैसा है, ठीक है, कभी देखने नहीं किया कुत्ता, तो क्या बता पाएगा कि कुत्ता है कि बिलाई है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो वैसे नंबर जो रेशनल ना हो, देखो यहाँ पर लगा हुआ है ना IRR, IRR क्या होता है, निगेटिव चीज को दर्शाता है। जैसे में एक वर्ड हम लोग पढ़ते हैं रिस्पॉन्सिबल, एक होता है इररेस्पॉन्सिबल, ठीक है। तुम्हारे टीचर लोग तुमको बोलते होंगे तुम बहुत ज्यादा इररेस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। तो इररेस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है, वन हु इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, वह जो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, बात सुना रहा। उसी तरह से इररेशनल, वन दैट इज नॉट रेशनल, वह जो रेशनल नहीं है, बात सुना रहा है, ठीक है। तभी याद रखना, आगे इसको बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि वैसे नंबर जो कि रेशनल न हो। तो हमको रेशनल का प्रॉपर्टीज पता है कि रेशनल को अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो या तो खत्म हो जाएगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इरेशनल का क्या प्रॉपर्टीज है, जब उसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो इसका प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इधर, पहली बात कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो रहेगा, क्योंकि अगर ये खत्म हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। अगर वो खत्म हो गया तो क्या हो जाता, रेशनल। तो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा और रिपीट भी नहीं करेगा, रिपीट भी नहीं करेगा, बात सुन रहा। इधर देखो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसमें रिपीटेशन भी नहीं होगा। एग्जाम्पल इधर देखिएगा, एग्जाम्पल अपने मन सीधा देखो, लिखना शुरू करो, 1.414789132789 जो मन में आ रहा है लिखते जा रहे हैं। अब ये जो नंबर बन रहा है, क्या कोई इसमें पैटर्न बन रहा है, क्या कोई वर्ड रिपीट कर रहा है, ठीक है, क्या कहीं पर रिपीटेशन का ब्लॉक बन रहा है, नहीं ना। ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, बात समझ में आ रहा है। हाँ, इरेशनल नंबर, कोई दिक्कत। इधर देखिएगा, मान लीजिए अगर ऐसे लिखें, जरा इसको जरा बताइएगा तो 2.10 100 100 100 ले रही है, 150, इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, ये सब वन है। इरेशनल है कि रेशनल है, हाँ क्यों इरेशनल है, रिपीटिंग नहीं है, एक खास पैटर्न को तो फॉलो कर रहा है लेकिन रिपीटेशन नहीं है, बस समझ में आ रहा है पार्थ। इसका मतलब ये हो गया, इधर जो भी नंबर ले रहे हैं, ठीक है, 10 100 ये सब जितना भी है, इसमें पता तो चल रहा है कि हाँ हमको आगे क्या लिखना है, ठीक है, इस पैटर्न को फॉलो कर तो रहा है, लेकिन हमको इसमें जो है कोई एक खास ब्लॉक नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये पैटर्न बनाता है, और इधर क्या होता है, जबकि रिपीट करता है। जैसे में कल हम लोग देखे थे 1/3 को हम लोग लिखते हैं 0.33333, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं 0.3 पर बार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कहीं पर बार लगा सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिव, बात सुन आ रहा है, एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया बेसिक डिफिनेशन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, उसके बाद जो भी नंबर्स जिनका रूट जो है पूरा पूरा नहीं निकल पा रहा है, जैसे में √2, ये रूट से पूरा पूरा बाहर नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि इसको जब निकाल करके देखा गया, इसका रूट निकालने की कोशिश किया गया डिवीजन मेथड से, तो खत्म हो ही नहीं रहा था,
ठीक है, करके देख रहे हैं, करके देखें। इधर देखिए, स्क्वायर रूट निकालने आता है ना डिवाइड मेथड से। इधर स्क्वायर रूट, मान लो कि एक नंबर लेते हैं 253, इधर देखो कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट भी निकालना सीख लेना, ठीक है। इधर देखो, सपोज करो कि हमको दे दिया कोई कि बाबू 253 का स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है। अब देखो इसमें तो प्राइम फैक्टराइजेशन लग नहीं पा रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है ये, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको डिवाइड मेथड से करते हैं। डिवाइड मेथड से कैसे करते हैं 253 को, जरा बताना किस तरह से, याद है? हाँ कैसे? पहले इधर पीछे से जो पेयरिंग बनाते हैं, याद आ रहा है? अब मेरे पास ये एक बच गया, पहले इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। 2 है और जिस नंबर को यहाँ पर लिखते हैं उसी से मल्टीप्लाई भी करते हैं। 1 को लिखें और 1 बार में यहाँ पर 1 से लगाएंगे, 1 1 जा 1, और यहाँ पर जोड़ करके लिखते हैं 1 + 1 कितना 2, और यहाँ पर माइनस जब करेंगे 2 में से 1 गया 1, ऊपर से आएगा 53, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर कौन सा नंबर रखें उसमें मल्टीप्लाई करें कि पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा नहीं मतलब उसके करीब में, जिससे से डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो इधर जो नंबर को रखेंगे उतना ही बार में लगाना है। जैसे में 4 रखेंगे, जैसे ऐसे करके 2 है, पहले 0 रखते हैं, 0 से 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 रखते हैं, 1 से करते हैं 21 हो जाएगा, ये भी नहीं, ये भी छोटा है। 2 है, 2 से करेंगे 44 हो जाएगा। 3 है, 3 से करेंगे 69 हो जाएगा। 4 यहाँ पर रखेंगे तो 4 से करेंगे, समझ में आ रहा है? ये कितना हो जाएगा? ये 96, ये भी छोटा है। 5 रखेंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है। 6 रखने पर कितना आएगा? ये ज़्यादा हो गया, 6 रखने पर ज़्यादा हो गया, यानी कि 5 हम लोग रख सकते हैं। हम लोग सिंपली क्या रखते हैं 5 को, ठीक है। जिस तरह से डिवाइड में एकदम पास जाते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी 5 रखेंगे, यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा 125, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा 15, ठीक है। इसको जो है यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13 में से 5 गया 8, 4 में से 2 गया 2। इधर देखिए, अब तो यहाँ पर आपके पास अंक है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बैठता है? डेसिमल, डेसिमल बैठेगा। और जिस तरह से डिवाइड में आप हमेशा जो है 1 0 लेकर के आते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग कितना 0 लेकर आते हैं? 2 2, पेयरिंग में लेकर के आते हैं। बात सुन में आ रहा है? तो दिक्कत इधर देखिए, तो यहाँ पर 2 0 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 0 सुन में आ रहा है? आगे बढ़े, यहाँ पर 30 है, कितना बार में लगाएं? ठीक है, मान लो कि 1 बार में लगाएंगे तो 301, 2 टाइम्स में लगाएंगे तो 600, ठीक है, 3 टाइम्स में लगाएंगे तो 900, ठीक है, 7 टाइम्स में लगाएंगे तो 2100, 8 टाइम्स में 24 और 9 टाइम्स में 27, ठीक है, 9 टाइम्स में जाएगा। इधर देखना, इधर 81 और ये 27 हो जाएगा, सुनना रहा है? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 9, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका? 318। इसको जब सोल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 19। अभी भी हम कर सकते हैं, 2 0 और लेकर के आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 318 हो गया, और यहाँ पर कितना है? 1900 है। यहाँ पर 1 रखेगा तो 3000 हो जाएगा ना, ऐसे ही ज़्यादा हो गया तो एक बार में नहीं जा सकते, फिर कितना बार जाना पड़ेगा? 0 बार में, ठीक है। कितना बार में जाना पड़ेगा? 0 बार में। 0 यहाँ पर लगाएंगे, 0 यहाँ पर लिखेंगे, 0 यहाँ पर भी लिखेंगे, सुन आ रहा है? कोई दिक्कत? यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका 0 0 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 3180, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 9 पर 00, ठीक है। फिर से क्या आएगा? वहाँ से 00 आएगा, फिर से लगाएंगे यहाँ पर, और इस तरह से करते जाते हैं। ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं, ठीक है। आप करते रह जाओगे, आपका पूरा उम्र बीत जाएगा, तुम्हारा बाल सफेद हो जाएगा, बूढ़ा होकर के तुम मर जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं होगा और कोई एक खास पैटर्न भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या हो गया? नॉन
टर्मिनेटिंग, क्या हो गया ये, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल। इसलिए कैसा नंबर है ये, इरेशनल है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? उसी तरह से सपोज कि ये छोटा छोटा जो चीज है उसको याद रखना चाहिए। जैसे मैं √2 का, अमृत इधर देख बाबू, इधर देख, देखना जरा, मान लो कि √2 है, नींद आ रहा है, हैं? आंख को किसका बंद किया जाए, हैप्पी बर्थडे मनाया जाए। चलो इधर देखो, मान लो तुमको 2 का निकालना है। 2 का करते हैं जरा इस तरह से, हम इस तरह से 2 का करेंगे और आप लोग अभी हमको करके दिखाइएगा 3 और 5 का, ठीक है? कोई दिक्कत? रुक जाओ, पहले 2 का करते हैं। 2 यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर पेयरिंग बनाने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, इधर रखना। इसको ऐसे कर लेते हैं, 2 है, कितना टाइम्स में जाएगा, 1 से जाएगा, 1 से 1 टाइम्स में, ठीक है? यहाँ पर कितना आएगा, 1। अब तो ये लगेगा नहीं, यहाँ पे क्या हम लोग बैठाएंगे, डेसिमल, और डेसिमल यहाँ पे कितना अंक लेकर आएगा, 2 0, ठीक है? सुन में आ रहा है? अब देखो कितना बार में लगाएंगे, यहाँ पर 4 टाइम्स में जाएगा, 4 से 96 हो जाएगा, फिर लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट, इसको माइनस करते हैं, कितना आएगा 4, और ये कितना 28, ठीक है? और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 00, ऊपर से 00 लेकर आएंगे, कितना टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में, 1 टाइम्स में जाएगा ना, क्योंकि 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, 400 समथिंग हो जाएगा, इनफैक्ट 500 चला जाएगा ये, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर 4 रखोगे क्या हो गया, 250 से ज़्यादा हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? 1 टाइम्स में, इधर 1 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 281, 2 टाइम्स में लगाते तो 500 समथिंग हो जाता, ठीक है? इधर देखना, इसको जब आगे करेंगे, 10 में से 1 गया 9, ठीक है? 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 282, 119, फिर से 00, 8 टाइम्स में लगाया था ना, सॉरी 1 टाइम्स में, यहाँ पर भी लिखते चलना है 1 टाइम्स में, अब फिर से क्या होगा, 00। अब देखो 282 है, यहाँ पर हम कुछ भी रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा ना, ठीक है? यहाँ पर हम कुछ भी रखेंगे 2800 समथिंग हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से ऐसे सोचा करो, ये 2000 होने वाला है, और यहाँ पर आपके पास कितना है, 11000 है, ठीक है? तो ये 2000 है और यहाँ पर हमको चाहिए 11000 के करीब में, तो या तो हम यहाँ पर 5 टाइम्स में जा सकते हैं, क्योंकि 6 टाइम्स में जाएंगे तो 6 2 जा 12, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो 5 टाइम्स में करके देखते हैं, इधर देखना, 5 टाइम्स में अगर करते हैं यहाँ पर, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, कैरी 1, 8 5 जा 40 और 1 41, और 5 2 जा 10 और 14, ये भी ज़्यादा हो गया। 5 टाइम्स में क्या है, ये ज़्यादा है, 1400 आ जा रहा है। 4 टाइम्स में करके देखते हैं, ठीक है? इधर 4 टाइम्स में जब करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, और 4 8 जा 32 ना, कैरी 3, और 4 2 जा 8 और 8 और 3 11, इससे छोटा भी है, बस सुना रहा है? इधर देखिए, अब यानी कि यहाँ पर हो गया 4, इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। कम से कम 3 डिजिट तक आप लोग निकालिए, √3 का वैल्यू, √3 का वैल्यू 3 डिजिट तक आप लोग अभी निकालिए। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर के बारे में हम लोग ये जान चुके हैं कि वो जब रहेगा तो या तो टर्मिनेटिंग रहेगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रहेगा, और इरेशनल नंबर ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है? अब देखते हैं,
अब हम जो है इधर देखना, अगर हम दो इरेशनल नंबर पहले काम कर लेते हैं, या फिर रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी वैसे बता दिए है ना कि अगर हम रेशनल को रेशनल में जोड़ेंगे, पहले इसको सोच समझ लेते हैं, तो क्या मिलेगा? रेशनल। अगर हम रेशनल को रेशनल में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? रेशनल। जैसे में आप कोई भी फ्रैक्शन ले लीजिएगा, 5/6 प्लस 9/10, इसको आप ऐड कीजिएगा, एक फ्रैक्शन ही आएगा। ठीक है, सुना रहा ना? और उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहाँ पर भी कोई इंटीजर होगा, यहाँ पर भी कोई इंटीजर होगा, तो एट द एंड ये आपका क्या मिला? आपको रेशनल मिल। और समझ आ रहा है? अच्छा, अगर रेशनल में से रेशनल को माइनस कीजिएगा तो भी आपको क्या मिलेगा? रेशनल ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि दो फ्रैक्शन ले लो, p/q यानी कि फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन को अगर तुम माइनस करते हो, ठीक है, क्या मिलेगा? एक तीसरा फ्रैक्शन मिलेगा। अब फ्रैक्शन क्या होगा तुम्हारा? रेशनल नंबर होगा। ये समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है तुमको? अगर रेशनल इंटू रेशनल करेंगे, रेशनल इंटू रेशनल करेंगे तो क्या होगा? रेशनल होगा। रेशनल इंटू रेशनल क्या होगा? रेशनल, क्योंकि दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे मैं इधर 4/5 इंटू 5/, मान लो लेते हैं 2, 5 से 5 कट गया, 2 से 2 टाइम्स में, 2 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। क्योंकि इसके नीचे में अगर कुछ नहीं है तो क्या छिपा हुआ है? 1। ठीक है, उसी तरह से दो रेशनल का डिवीजन भी क्या होगा? रेशनल होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें। अब देखिएगा, प्रॉपर्टीज याद रखिए, क्योंकि आपसे कोई पूछ देगा प्रॉपर्टीज आप नहीं बताइएगा ना, इसका मतलब है कि आप समझ जाएगा कि आपने ठीक से पढ़ाई नहीं किया। ठीक है, प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखिए, कौन सा नंबर कैसा रहता है। ठीक है, अब तो रेशनल में दिक्कत नहीं है, अब आ जाते हैं ई रेशनल में। अच्छा, पहले एक रेशनल और एक इरेशनल लेते हैं। इधर देखिएगा, ये आसान होगा। ये देखना बाबू, वन रेशनल एंड वन इरेशनल। एक नंबर रेशनल हो और दूसरा नंबर इरेशनल हो। ठीक है, तो क्या होगा? इरेशनल। इधर देखिएगा, मान लो कि हम लिखते हैं 2 + √3, 2 + √3। ये तो एकदम टर्मिनेटिंग है, खत्म हो चुका है ये। लेकिन ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। और दोनों को जब जोड़ेंगे हमेशा आपको क्या मिलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा, क्योंकि आपने अभी अभी इसका वैल्यू निकाला है 1.732 डॉट डॉट डॉट। इसको जब ऐड करेंगे तो 2 और 1 कितना? 3.732 डॉट डॉट डॉट। बस समझ में आ रहा है? ये कैसा नंबर है? इरेशनल। ठीक है, रेशनल और इरेशनल का जो सम है हमेशा क्या होगा? इरेशनल। उसी तरह से अगर रेशनल में से इरेशनल को घटाइएगा भी, या फिर इरेशनल में से रेशनल को घटाइएगा, रेशनल माइनस इरेशनल या फिर इरेशनल माइनस रेशनल, हमेशा क्या होगा? इरेशनल। समझ में आ रहा है ये? क्योंकि अगर एक भी खत्म नहीं होने वाला है ये कभी खत्म होगा ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक। उसी तरह से इधर रेशनल इंटू इरेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल, ये आपका क्या होगा? इरेशनल होगा। एग्जाम्पल 2 इंटू √3, एक 2 है, दूसरा है 1.732, कभी खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन अगर हो तो पहली बात की करना मुश्किल है। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हम लोग कहाँ से करते हैं? पीछे से करते हैं, और यहाँ से तो हमको पता चल नहीं पा रहा है। ठीक है, तब इसका कैसे वैल्यू निकलेगा? तब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इस 2 को जो है इस रूट के अंदर में भेजेंगे। ये बाहर में 1 है तो अंदर में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसे हम सिखाएंगे अभी। कितना हो जाएगा ये? 4 इंटू 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट के अंदर में कितना हो जाएगा? √12। अब 12 का हम लोग वैल्यू निकालेंगे।
ठीक है, ये तो सिखा चुके हैं कैसे करना है, बात सुना रहा है ना। ऐसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे और ये कभी भी खत्म नहीं होगा क्योंकि इसका पूरा पूरा रूट नहीं निकल पा रहा है। सुन में रहा है, कोई दिक्कत? उसी तरह से रेशनल बाई इरेशनल कीजिए या फिर इरेशनल बाई रेशनल, ये भी क्या आएगा आपका? इरेशनल आएगा। एक रेशनल और एक इरेशनल आ गया, हमेशा उसका आंसर क्या आएगा? इरेशनल। और दोनों रेशनल आ गया तो हमेशा आंसर क्या आएगा? रेशनल। अब समझ में आ रहा है? अब देखिएगा, सबसे ज्यादा दिक्कत होता है जब दोनों इरेशनल रहे। सबसे ज्यादा दिक्कत कब होता है? जब दोनों इरेशनल रहे। इधर देखिएगा, अगर कोई आपसे पूछ दे इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होगा, दोनों हो सकता है। ये आपका रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल हम देते हैं, ठीक है। मान लीजिए रेशनल अगर करना है, पहले इरेशनल का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए √2 है और दूसरा है √3। इन दोनों को जब जोड़िएगा, ए भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ए भी नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म ही नहीं होंगे, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया? इरेशनल नंबर। सुन आ रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा, रेशनल अगर बनाना है तो वैसा इरेशनल चूज कीजिए दो ठो जिसको जोड़ने पर जो इरेशनल पार्ट ही खत्म हो जाए। जैसे मैं इधर देख रहा हूं, 2 + √3 कैसा नंबर है? इरेशनल है, अभी अभी पढ़े ना। अच्छा, 2 - √3 कैसा नंबर है? इरेशनल है। 2 + √3, 2 - √3 दोनों इरेशनल नंबर है। दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर √3 से √3 कट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पर? 2, और यहाँ पर क्या बचेगा? 2 और 2 मिलकर कितना हो गया? 4। कैसा नंबर है? 4, रेशनल नंबर है। बात सुन में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अच्छा, उसी तरह से इरेशनल माइनस इरेशनल जो है, ठीक है, इरेशनल माइनस इरेशनल जो है, ये भी आपका क्या होगा? बोथ। ये रेशनल भी हो सकता है एंड इरेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं ना कैसे बनाना है? मान लीजिए कोई बोलेगा कोई दूसरा एग्जाम्पल दो, तो आप ऐसा यहाँ पर नंबर लिखो रूट वाला जो कि जोड़ने पर क्या हो जाए? कट जाए, ठीक है। जैसे इधर रखना, दूसरा अगर लिखना है लेते हैं 5 + 2√7, एक इरेशनल नंबर है, एक क्या है? इरेशनल। और दूसरा क्या लेते हैं? 5 - 2√7, ये भी इरेशनल है। जैसे ही जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2√7 कट गया, 5 5 10 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? इधर देखिएगा, इरेशनल माइनस इरेशनल दोनों चीज हो सकता है, ठीक है। आप इरेशनल बनाना चाहते हो, इधर देखो, एक एग्जांपल ले लो, √3 - √2 कैसा नंबर है? इरेशनल। ये भी इरेशनल है और ये भी क्या है? इरेशनल। और दोनों का डिफरेंस भी जो भी आएगा वो क्या आएगा? आपका इरेशनल। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अच्छा, अब देखिएगा, यहाँ पर इरेशनल है, हमको रेशनल बनाना है, तो वैसा नंबर चूज करें जिसको जोड़ने पर उनका इरेशनल पार्ट क्या हो जाए? कट जाए। जैसे यहाँ पर हो जा रहा है, यहाँ पर घटाना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाए? कट जाए। इधर देखना, मान लो कि एक नंबर लेते हैं 5 + 2√3, ये पूरा जो नंबर है मेरा क्या है? इरेशनल है, ठीक है। इरेशनल है ना, इसमें तो डाउट नहीं है। माइनस, ठीक है, इसमें से इरेशनल ही ऐसा सब्ट्रैक्ट करें कि 2√3 कट जाए। तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा? 2√3 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा? प्लस 2√3। यहाँ पर कोई भी नंबर डाल दो, तुम्हारी मर्जी। मान लो तुम डाल दिए 8। अब जब माइनस करेंगे, इधर देखना, यहाँ ब्रैकेट में है ये, जब माइनस करेंगे तो क्या होगा? 5 + 2√3 -8 -2√3, 2√3 से 2√3 कट गया, 5 - 8 कितना? -3। कैसा नंबर है ये? रेशनल है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक। अब बता देते हैं इरेशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल इंटू इरेशनल क्या होगा? ये इरेशनल ही होगा। इरेशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है।
ठीक है, इसका भी दोनों, यहाँ पे देखिएगा रेशनल और यहाँ पे देते हैं इरेशनल। ठीक है, देखिएगा मान लीजिए रेशनल लाना है, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2। इरेशनल है कि नहीं है? दूसरा ले लेते हैं, मान लो कैसे, √12 इंटू √3, ये भी इरेशनल है, पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसका भी पूरा पूरा नहीं निकलेगा, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट के अंदर में कितना हो जाएगा, 12 इंटू 3, रूट कितना हो जाएगा 36। 36 का क्या होता है बाबू, 6। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। बात सुन आ रहा है, ठीक है, सॉरी इरेशनल नंबर है ये, हाँ इरेशनल नंबर है, सॉरी। 2√12 इंटू आ गया, इरेशनल मिल रहा है। मान लीजिए हमको इरेशनल बनाना है, तो दो नंबर आप ले लो ऐसे अलग अलग, √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √6, पूरा पूरा इसका रूट निकलेगा ही नहीं, ठीक है, तो आपको क्या हो गया, इरेशनल हो गया। और कोई नंबर ले लो, 1 + √2 इंटू √3 + 2, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, इरेशनल आएगा। समझ में आ रहा है, इसमें इसको अलग अलग 1 इंटू √3 ये सब सिखाया जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। आगे बढ़ें, डिवाइड भी जब करेंगे तो दोनों केस है, जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो भी क्या होगा, दोनों केस बनेगा। चलिए इधर देखिएगा, इरेशनल बाई इरेशनल, इसका भी दोनों केस है, या तो ये रेशनल भी होगा नहीं तो ये इरेशनल भी होगा, ठीक है। कोई बोलेगा एग्जाम्पल दो, तो रेशनल जब बनाना है इधर देखना, मान लो कि हम ले लिए √12, अब सोच रहे हैं कि रेशनल आ जाए, तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो कट जाए, इसको किससे भाग देते हैं, √3 से, तो अगला लाइन में ऐसे हो जाएगा मेरा 12/3, और 3 से कितना टाइम्स में 4, और √4 का वैल्यू कितना 2, रेशनल आ गया, कोई दिक्कत। अच्छा, इरेशनल का जब बात करेंगे तो वैसा नंबर ले लेते हैं इरेशनल में जो कि कटे ही नहीं, जैसे में √5 बटे में √3, ठीक है, ये हो गया √5/3, ये आपका क्या हो गया, इरेशनल हो गया। समझ में आ गया। तो यहाँ से भी आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप जितना भी टाइप का भी लिखवाएं, रेशनल प्लस रेशनल, ठीक है, रेशनल माइनस रेशनल और इरेशनल का लिखवाएं, दोनों इरेशनल लेकर के, ठीक है, तो 4-4 केस बन रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पर भी 2-2 केस बना लीजिएगा, वो रेशनल माइनस इरेशनल और इरेशनल माइनस रेशनल, जितना भी टाइप का बनेगा आप हर टाइप पर 2-2 एग्जाम्पल लिख करके लाएंगे खुद से। क्या हाँ, ठीक, तो आपका काम है जितना भी हम बताए हैं उन सब पे क्या करना है, 2-2 एग्जाम्पल आपको लिख करके लाना है, सबका एग्जाम्पल अलग रहना चाहिए, बुक से नहीं मिलना चाहिए, खुद से आपको एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? हाँ, सारा का, इरेशनल का भी, रेशनल का भी, और रेशनल और इरेशनल उसका भी, जैसे हम एग्जाम्पल लिख के समझाया है ना, ठीक है, वैसे तुम भी एग्जाम्पल लिख करके समझा देना खुद को। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं।